हेलो स्टूडेंट, आज मेरा तीसरा वीडियो का क्लास चल रहा है। ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और इससे पहले हमने 2 वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें पहला था पुष्पीय पौधों को नर प्रजनन और दूसरा था पुष्पीय पौधों को मादा प्रजनन, और ये दोनों क्लास हमने पढ़ा दिया। आज का क्लास चल रहा है कि निषेचन से पहले, पुष्पीय पौधों में निषेचन से पहले एक घटना घटित होती है। इस घटना को परागन या पोलिनेशन कहते हैं, और पोलिनेशन चैप्टर आज हम अपलोड कर रहे हैं और आपका ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। और पोलिनेशन पुष्पीय पौधों का एक महत्वपूर्ण घटना है। परागन के बाद निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन से बीज बनता है और बीज से फल बनता है। तो परागन क्या है कि परागन पराग कोश से पराग कण को स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाता है। पराग कोश से पराग कण को स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। परागन कहलाती है। ट्रांसफर ऑफ, अंग्रेजी में लिखाते हैं, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ा के चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा is known as pollination. Transfer of pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. परागन 2 प्रकार के होते हैं। अब परागन 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का होता है। ए है सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन। बी है क्रॉस पोलिनेशन, या जीनोगेमी। पुष्पीय पौधों में परागन 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और परपरागन को क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी कहते हैं। तो पुष्प में दोनों तरह के परागन होते हैं। हमने एक एक चीज़ को स्वपरागन और परपरागन दोनों पर हम डिटेल से वर्णन कर रहे हैं कि किन पौधों में स्वपरागन होता है, किन पौधों में परपरागन होता है। हाँ, तो स्वपरागन पोलिनेशन इज 2 टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का हम एक एक का वर्णन करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन, जब किसी एक पौधों के फूल का परागकण जब किसी एक पौधों के फूल का परागकण उसी फूल के
या उसी पौधों के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। जब किसी पौधों के एक फूल का परागकण उसी फूल के या उसी पौधों के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब किसी पौधों के एक फूल का परागकण उसी फूल के या उसी पौधों के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम प्लांट is known as transfer of pollen grain from anther to the stigma in the same plant is known as self pollination। Transfer of pollen grain from anther to the stigma in the same plant is known as self pollination। अब एक ही पौधे, जैसे एक पौधा है और ये सेम प्लांट का पौधा है, इसका फ्लावर है और इसका परागकण इस पर जा रहा है। इस पर 1 2 3 4 5 गो फूल है और 5 गो फूल पर परागकण जा रहा है, इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। सेम जा रहा है तो इसको कहते हैं स्वपरागण। ये परागकण जा रहा है, इस पर एक नंबर फूल पर का परागकण अगर दूसरे फूल पर जाता है, तीसरे पर जाएगा तो इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। बशर्ते एक पौधों के फूल का परागकण अगर उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो परपरागण कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कि स्वपरागण कैसे होता है। स्वपरागण है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम प्लांट इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन, कि जब किसी पौधों के फूल का परागकण उसी पौधों के फूल के या उसी पौधों के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण 2 प्रकार के। पहला है ऑटोगोमी और दूसरा है गिटोनोगेमी। ये स्वपरागण 2 प्रकार के। अब नहीं दिखाई दे रहा है, हम नहीं दिखा रहा है। ठीक है, एक हिंदी देखे मास्टर। स्वपरागण 2 प्रकार के हैं, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी को हिंदी में कहते हैं स्वच्छ युग्मन परागण और इसको कहते हैं इसको कहते हैं सजात युग्मी परागण। तो सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप्स, ऑटोगेमी एंड
गिटेनोगेमी है। अब इस सवाल क्या होता है कि ऑटोगेमी किसको कहा जाता है, गिटेनोगेमी किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ हम एक फिगर के द्वारा आपको इंडिकेट करते हैं कि ये फूल है और फूल का एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अगर किसी एक फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको कहते हैं ऑटोगेमी। जब किसी एक फूल का परागकण उसी पौधों के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको गिटेनोगेमी कहते हैं। जैसे 1 नंबर का परागकण इस पर जा रहा है, अगर 3 नंबर का परागकण 4 पर जा रहा है तो ये गिटेनोगेमी हो जाएगा। और इसका एक का एक जा रहा है तो ये हो जाएगा ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी हो जाएगा, एक का एक पर जाएगा। अगर 3 का 4 पर आ रहा है तो ये गिटेनोगेमी है कि एक फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो इसको ऑटोगेमी कहते हैं। एक पौधों के एक फूल का परागकण उसी पौधों के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, इसको कहते हैं गिटेनोगेमी। तो हम दोनों को डिटेल करते हैं और डिटेल में आप ये जो क्लास मेरा चल रहा है उस क्लास में आपने इसको कॉपी पर उतार कर किताबों से मिलाइए कि सर पढ़ा रहे हैं उसका, और अध्ययन कीजिए लॉकडाउन में। चूँकि अभी क्लास नहीं खुल रही है तो मैं ये यूट्यूब पर डालते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ा रहे हैं ऑटोगेमी। देखिए, जब किसी पौधा के एक फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसे ऑटोगेमी स्वपरागण कहते हैं। तो हमने इससे चर्चा की है कि एक फूल का परागकण, अगर ये पौधों का फूल है और फूल का ये स्टिग्मा है और ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, और इसका परागकण अगर स्टिग्मा पर पहुंचता है, परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको कहा जाता है ऑटोगेमी। एक ही फूल के परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको कहते हैं कौन सी, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी निम्न प्रकार के हैं। यह निम्न प्रकार के हैं। पहला है होमोगेमी, दूसरा है क्लास्टोगेमी, तीसरा है बर्ड पॉलिनेशन, और चौथा है नॉन डाई हाइसेंस ऑफ एंथर।
इसका हिंदी होता है समकाल पक्वता। इसका होता है निमिलिता। इसका होता है कली प्रागन। इसका होता है पराग कोश का न फटना। यह मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। मुख्यतः होमोगेमी, क्लैस्टोगेमी, बर्ड पॉलिशन, नॉन डायसेंस ऑफ एंथर, और इसके द्वारा स्वपरागन के प्रकार हैं। उसमें भी ऑटोगेमी का प्रकार है। तो हम एक एक सभी पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करके हम इस क्लास को देते हैं कि होमोगेमी क्या है। तो सबसे पहला हम होमोगेमी ले चलते हैं। हो गया, दिखाई दे रहा है। होमोगेमी समकाल परिपक्वता है। इसका हिंदी, बॉटनी का हिंदी थोड़ा भारी होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी भी डालें। तो इसमें क्या होता है कि जब द्विलिंगी पौधों में नर और मादा प्रजनन एक समय परिपक्व होता है तो उसमें स्वपरागन होता है। तो इस अवस्था को कहते हैं होमोगेमी, कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर मैच्योरिंग द सेम टाइम्स इज कॉल्ड होमोगेमी। कि दोनों जब नर और मादा प्रजनन अंग एक समय परिपक्व होगा तो स्वपरागन होना है। इस अवस्था को कहा जाता है होमोगेमी। होमो मतलब क्या होता है? समान, और 2 शब्द से बना है। होमो मतलब होता है सेम, सेम मतलब समान, और बायोलॉजी में कहा जाता है गेमी। गेमी मतलब मैरिज, और मैरिज का मतलब यहां हुआ परागन। अरे मैरिज, शादी का मतलब होता है कि शादी से बच्चे होते हैं, मैरिज हुआ, और परागन से बीज का निर्माण होगा, जिसके द्वारा प्रजाति, पौधे अपनी प्रजाति को सतत बनाए रखता है। हमने अब चैप्टर में पढ़ाया था, पिछला चैप्टर में, कि प्रजनन के द्वारा जीव अपनी प्रजाति को सतत बनाए रखता है। तो पुष्पीय पौधों में बीज के द्वारा अपनी प्रजाति को सतत बनाए रखता है। तो यहाँ आ गया होमो मतलब सेम, समान, और गेमी मतलब मैरिज, समान समय में परिपक्व होता है। कि नर और मादा प्रजनन अगर एक समय परिपक्व होता है तो इस अवस्था को कहता है होमोगेमी, और इसमें स्वपरागन होता है, जिसको होमोगेमी कहते हैं। तो इसमें देखें, जब नर और मादा प्रजनन अंग एक समय परिपक्व होता है, जब नर और मादा प्रजनन एक समय परिपक्व होता है तो इस अवस्था को होमोगेमी कहते हैं। और ऐसे पौधे होमोगेमस कहलाता है। और तथा इसमें स्वपरागन ही होता है। जब नर और मादा प्रजनन एक समय परिपक्व होता है तो इस अवस्था को होमोगेमी कहते हैं। और ऐसे पौधे होमोगेमस कहलाता था। इसमें स्वपरागन ही होता है, इसमें स्वपरागन ही होता है। तो होमोगेमी का मतलब समान होता है। जैसे
कैथेरेंथस और गार्डेनिया, दो पौधे हैं जिसमें स्वपरागण होता है, होमोगेमी होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर पौधे तो द्विलिंगी होते हैं, लेकिन अधिकतर पौधों में द्विलिंगी होते हुए स्वपरागण कम होता है, परपरागण ज़्यादा होता है। तो स्वपरागण की अवस्था होता है कि कुछ ऐसे पौधे जैसे कैथेरेंथस होता है, उसमें नर और मादा प्रजनन एक समय परिपक्व होता है, उसमें स्वपरागण होता है और इसको होमोगेमी कहते हैं। दूसरा है क्लास्टोगेमी। देखिए दो शब्द से बना है क्लास्टो। क्लास्टो मीन्स होता है क्लोज्ड, बंद, और गेमी तो हमने आपको पढ़ा दिया कि मैरिज। पेड़ पौधा शादी नहीं करता है लेकिन परागण तो करता है। हम जंतु शादी करते हैं, हम लोगों को शादी होता है, उससे संतति बनता है, लेकिन इसमें बीज बनता है, यही संतति हुआ। तो यहाँ क्लास्टो कुछ ऐसे द्विलिंगी पौधे होते हैं जिसका फूल खिलता नहीं है, बंद रहता है, और बंद ही अवस्था में नर और मादा प्रजनन क्या है, परिपक्व होता है और स्वपरागण होता है। तो इसको कहते हैं क्लास्टोगेमी। कुछ द्विलिंगी पौधे पौधा में फूल खिलता नहीं, बंद रहता है। कुछ द्विलिंगी पौधों में फूल खिलता नहीं, बंद रहता है। बंद अवस्था में ही में नर और मादा प्रजनन अंग परिपक्व होकर परागण करता है। इसे क्लास्टोगेमी कहते हैं। जैसे मूंगफली खट्टी मीठी इत्यादि। मूंगफली जो होता है वह मिट्टी के अंदर उसका फूल होता है, वो क्लोज्ड होता है, वो बंद होता है, और बंद होने के बाद उसका नर और मादा प्रजनन फूल के अंदर ही परिपक्व होता है और उसी में परागण होता है। तो इस स्वपरागण को क्लास्टोगेमी। कुछ द्विलिंगी पौधों में फूल खिलता नहीं, बंद रहता है, बंद अवस्था में नर और मादा प्रजनन परिपक्व होकर परागण करता है, इसे क्लास्टोगेमी कहते हैं। कली परागण। कली परागण प्रकृति ने पौधों के विभिन्न रूपों में ढाला। कली किसे कहते हैं? फूल का वह अवस्था जो पूर्ण परिपक्व नहीं होता है, खिलने से पहले की अवस्था को कहा जाता है कली अवस्था। लेकिन कुछ पौधों में कली अवस्था में ही नर और मादा प्रजनन अंग विकसित होकर परिपक्व होकर परागण कर लेता है, इसको कहते हैं कली परागण। जैसे गेहूं, मक्का, जूट, तंबाकू, ये सब में क्या है, गेहूं में, धान में, इस सब में क्या है कि कली परागण होता है, जूट में, तंबाकू में। और कली परागण में एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एजेंसी की आवश्यकता होगा तो खाद्यान्न फसल उपज नहीं सकता है, क्योंकि एजेंसी अगर मर जाएगा, जैसे
कीट पतंग पक्षी, तो परागण होगा ही नहीं। हम पर परागण इस पर चर्चा करेंगे कि एजेंसी ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कली परागण कुछ पौधों में फूल अपरिपक्व अवस्था, कली अवस्था में कुछ पौधों में फूल अपरिपक्व कली अवस्था में नर तथा मादा प्रजनन विकसित होकर परिपक्व होकर, कुछ पौधों में फूल अपरिपक्व कली अवस्था में नर और मादा प्रजनन परिपक्व होकर परागण करता है, परागण होता है, तो इसे कली परागण कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, तंबाकू, जूट इत्यादि। इन पौधों में कली अवस्था में ही नर प्रजनन अंग परिपक्व हो जाता है। तो अब लास्ट कर देते हैं। हेंस ऑफ एंथर, परागकोश नहीं फटता, तब परागकण अंदर में ही परिपक्व अंकुरित होकर बाहर आता है और स्टिग्मा से जुड़ता है। इसको वैज्ञानिक ने कहा नॉन डायसेंट ऑफ एंथर। कुछ द्विलिंगी पौधों जैसे बायोला में परागकोश फटता नहीं है, परागकण अंदर में ही अंकुरित होकर बाहर आकर स्टिग्मा से जुड़ता है। कुछ द्विलिंगी पौधे जैसे बायोला में परागकोश फटता नहीं है, परागकण अंदर में ही अंकुरित होकर बाहर आकर स्टिग्मा से जुड़ता है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आगे के क्लास बताएंगे। और आप लोग अभी वर्तमान समय में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, जो गाँव में बाहर से लोग आए हैं उसके से बच